देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी की महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति को बढ़ावा देने की पहल को लोगों ने सराहा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता दी गई और उनकी मेहनत को सम्मानित किया गया। सीएम धामी के नेतृत्व में पुरस्कारों की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के उत्थान और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं की प्रेरणा और योगदान से समाज और सकारात्मक बदलाव आता है। समारोह में उपस्थित सभी महिलाओं ने गर्व और उत्साह के साथ पुरस्कार ग्रहण किए। सीएम धामी ने इस पहल ने ये संदेश दिया कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में सराहनीय है और उनकी मेहनत को हमेशा सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम मातृशक्ति को सशक्त बनाने और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परास्त किया था और जिस उम्र में, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, हमारे चंद्रेश जी ने कहा यहाँ पर कि जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु इस वर्ष आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भराव हुआ है, लगभग 25-30 फुट पानी आ गया। होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया। मैं वहां भी गया था। आप थराली हो, चमोली जनपद का थराली, चेपड़ो, रुद्रप्रयाग में चखोली से लेकर गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण आपदा आई है। भिलंगना में कल भी भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, बादल फटने से। बागेश्वर जनपद में बात करें तो जान माल की बड़ी हानि हुई है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है। हमारा कोई जनपद, पौड़ी जनपद में हमारा पैठानी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार के लक्सर के सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर गांव में गया था। 10-10 फुट पानी भर गया था। वहां जाने के लिए स्थान नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए भी ट्रैक्टरों में लाना पड़ रहा है उनको। वो भी ट्रैक्टर भी कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं, जिसके 4x4 का जो ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर। मैंने भी पहली बार पूछा उनसे कि ये कौन सा ट्रैक्टर है जो 4x4 इतना पानी में चल रहा है। तो अर्जुन ट्रैक्टर, जिसके सिलेंडर भी बड़े मजबूत होते हैं। तो मैंने कहा ये पानी में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा कि इसका इंजन तक भी पानी आ जाता है तो भी ये चलता रहता है। उन ट्रैक्टरों से जो है वहां पर बच्चों का आवागमन किया जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं। अनेक जगह पर सड़कें टूट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है। सरकारी मकान, निजी मकान, हमारे बिजली की लाइनें, बिजली घर, पेयजल लाइनें सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुल कई जगह पर ध्वस्त हो गए हैं। मलारी को जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे थराली क्षेत्र में कई जगह पर जो है
पुल ध्वस्त हो गया, सड़कें जो है संपर्क मार्ग कट गया है, उन सभी पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रदेशवासियों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी एक एक व्यक्ति आपदा से पीड़ित है उसकी हम हर संभव मदद करें। जहां मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोग भी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक भी, सभी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं, उन शिविरों में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार का जो जरूरी सामान, जरूरी उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी वहां पर उपलब्ध हो। जो सहायताएं हैं वो हम कर रहे हैं। तात्कालिक रूप से हमने जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त पहले शुरुआत में ही हमने देने का इस बार प्रावधान किया है। आगे उनके पुनर्वास इत्यादि आदि की